everyone. Our next topic is about the content placeholder. Whenever you add a new slide, in most of the slide layouts, there is a common content placeholder consisting of various icons. जब भी आप कोई न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो मोस्टली जो स्लाइड लेआउट्स होते हैं उसमें एक कॉमन कंटेंट प्लेस होल्डर होता है जिसमें कई सारे आइकन्स होते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कई सारे आइकन्स बने हुए हैं। ये आइकन है, ये है, ये है, ये है, ये और ये कई सारे आइकन्स बने हुए हैं। और इन आइकन्स का यूज़ क्या है देखिए आगे। बाय क्लिकिंग ऑन द रेस्पेक्टिव आइकन्स यू कैन ऐड अ क्लिप आर्ट, पिक्चर फ्रॉम द फाइल, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक एंड ऑडियो वीडियो क्लिप्स। इन आइकन्स पर क्लिक करके अगर आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट करा सकते हैं। इस आइकन पर क्लिक करके आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। जो भी आपने फाइल में सेव करके रखी है उस पिक्चर को आप इंसर्ट करा सकते हैं। इस आइकन पर क्लिक करके आप क्लिप आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं और इस आइकन पर क्लिक करके आप मीडिया क्लिप इंसर्ट करा सकते हैं। तो आ रही है बात समझ में इन आइकन्स का क्या यूज़ है। एक्टिविटी 4 टू ऐड अ न्यू स्लाइड टू कंटेंट लेआउट। न्यू स्लाइड ऐड करना और किस स्लाइड लेआउट का, टू कंटेंट लेआउट। स्लाइड लेआउट कई तरह के होते हैं तो उसमें से हमको कौन सा स्लाइड लेआउट लेना है, टू कंटेंट लेआउट लेना है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारे स्लाइड लेआउट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितने स्लाइड लेआउट्स दिख रहे हैं आपको, 9। कौन कौन से स्लाइड लेआउट्स हैं, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, नेक्स्ट इज सेक्शन होल्डर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विथ एंड पिक्चर विथ। तो ये कई सारे हमारे पास स्लाइड लेआउट्स हैं। इन स्लाइड लेआउट्स में से हम कौन सा स्लाइड ऐड करने वाले हैं, टू कंटेंट। कौन सा स्लाइड, टू कंटेंट। तो लेट्स सी हाउ टू ऐड टू कंटेंट लेआउट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द होम टैब। This is home tab, you have to click on it. After that click on the new slide arrowhead button. This is new slide arrowhead button, you have to click on it. Okay, as you click on the new slide arrowhead button you will see a slide layout gallery. This is slide layout gallery. From this slide layout gallery select two content slide लेआउट। अब क्या करना है, ये स्लाइड लेआउट गैलरी जो ओपन होगी उस स्लाइड लेआउट गैलरी में से आपको टू कंटेंट स्लाइड को सेलेक्ट करना है। ओके, द टू कंटेंट स्लाइड विल बी एडेड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे टू कंटेंट स्लाइड ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन ऐड द टाइटल एंड कंटेंट्स ऑफ योर चॉइस। अब आप टाइटल और कंटेंट्स अपने चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप टेक्स्ट ऐड करिए, टाइटल ऐड करिए, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करिए, या फिर ये जितने भी आइकन्स दिए हुए हैं इनका यूज़ करके आप कोई भी कंटेंट यूज़ करिए अपनी चॉइस से। ओके, वेरियस स्लाइड लेआउट्स, you can have various layouts like two contents, comparison, title only, content with caption, picture with caption। अभी मैंने बताया आपको इसमें कि आपके पास कई सारे स्लाइड लेआउट्स हैं इस MS पावर पॉइंट में। तो कौन कौन से हैं बताया मैंने अभी, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन होल्डर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विथ एंड picture with. Okay, as per your requirement
एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन ऐड अ न्यू स्लाइड विद द रिक्वायर्ड लेआउट। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप न्यू स्लाइड रिक्वायर्ड लेआउट में ऐड कर सकते हैं। मीन्स कि जो भी स्लाइड लेआउट आपको चाहिए आप उस स्लाइड लेआउट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ओके। फैक्ट फाइल लेआउट्स themselves just define positioning and formatting of the content that will later appear on a slide। लेआउट्स कंटेंट की पोजीशनिंग और फॉर्मेटिंग को डिफाइन करते हैं जो बाद में स्लाइड पर डिस्प्ले होता है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द लेआउट्स। हाउ टू चेंज द लेआउट। यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड इवन आफ्टर एडिंग इट। आप कोई भी स्लाइड ऐड करने के बाद भी उसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने टाइटल स्लाइड सेलेक्ट कर लिया है पहले तो आप उस स्लाइड लेआउट को चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपने स्लाइड लेआउट पहले से सेलेक्ट कर लिया है तो उस स्लाइड लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल अगर हमने टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड ऐड किया है तो हम इस टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन द होम टैब एंड देन क्लिक ऑन द लेआउट बटन। सबसे पहले आपको होम टैब पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद लेआउट बटन पर क्लिक करना है। ओके। फिर क्या करना है आपको लेआउट बटन पर क्लिक करना है। ओके। फ्रॉम द लेआउट गैलरी सेलेक्ट अ लेआउट। और फिर आपको क्या करना है इस स्लाइड लेआउट गैलरी में से अपने पसंद का कोई भी एक लेआउट सेलेक्ट कर लेना है। ओके। तो इस तरह क्या होगा कि स्लाइड लेआउट आपका चेंज हो जाएगा। क्विक क्विज। हाउ कैन अ स्लाइड लेआउट हेल्प टू ऑर्गेनाइज कंटेंट्स ऑन अ स्लाइड। कैसे एक स्लाइड लेआउट्स स्लाइड्स के कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। कैसे एक स्लाइड लेआउट स्लाइड के कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है ये बताना है आपको, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एडिंग कंटेंट्स। लेट अस सी हाउ टू ऐड टेक्स्ट, क्लिप आर्ट, पिक्चर फ्रॉम द फाइल, टेबल एंड अदर कंटेंट्स ऑन द स्लाइड। चलिए देखते हैं कि कैसे टेक्स्ट, क्लिप आर्ट, किसी भी फाइल से पिक्चर, टेबल और अदर कंटेंट्स स्लाइड पर कैसे ऐड करते हैं। ओके। सो एडिंग टेक्स्ट। व्हेन यू हैव समथिंग टू एक्सप्लेन इन द बुलेटेड टेक्स्ट एंड नो पिक्चर इज रिक्वायर्ड यू कैन ऐड द टाइटल एंड टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। जब आपको किसी टेक्स्ट को कुछ एक्सप्लेन करना है आपको और आप उसको बुलेटेड टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना चाहते हैं और उस एक्सप्लेनेशन में पिक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप टाइटल और टेक्स्ट स्लाइड पर ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे हम। एक्टिविटी 5 टू ऐड टाइटल एंड टेक्स्ट। हाउ टू ऐड टाइटल एंड टेक्स्ट। सो फर्स्ट स्टेप इज ऐड टाइटल इन द टाइटल प्लेस होल्डर। दिस इज टाइटल प्लेस होल्डर। You have to click on this placeholder and you have to type your text here. Okay, क्या करना है आपको इस टाइटल प्लेस होल्डर में कीबोर्ड से अपना टाइटल यहाँ पर टाइप कर देना है। तो क्या टाइटल हमने टाइप किया यहाँ पर कीबोर्ड। ओके, सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन द कंटेंट प्लेस होल्डर। अब आपको क्या करना है इस कंटेंट प्लेस होल्डर में क्लिक करना है, टाइप द टेक्स्ट एंड प्रेस द एंटर की। और फिर आपको क्या करना है अपना टेक्स्ट टाइप करना है। कीबोर्ड से आप अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। तो क्या टाइप किया हमने, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। ओके, और एक सेंटेंस हो गया हमारा। अब ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप एंटर कर देंगे। ओके, थर्ड स्टेप इज द न्यू बुलेट विल बी एडेड हियर, द न्यू टेक्स्ट कैन बी एडेड। जैसे ही आप एंटर बटन पे प्रेस करेंगे, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो एंटर की करते ही आपको यहाँ पे एक बुलेट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, बुलेट। ये जो डॉट जैसा दिख रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, बुलेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बुलेट।
ये क्या है, बुलेट है। तो जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो एक न्यू बुलेट ऐड हो जाता है और वहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, thus the new bulleted text points will be added automatically one after another। और इस तरह से ये बुलेटेड टेक्स्ट पॉइंट्स एक के बाद एक ऐड होते जाएंगे और आप अपना टेक्स्ट बुलेटेड में लिख सकते हैं। मीन्स कि आप बुलेटेड टेक्स्ट लिख सकते हैं ऐसे करके। ओके।